भाजपा ने सबसे बड़ा तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा हमें फायदा दिलवाया। तो मेरे को भी लगता था कि नहीं, मैं भी बड़ी होंगी, कुछ करूंगी देश के लिए। वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए, तो काफी सुधार है नीलोखेड़ी में करने वाले। खान पान सब अच्छा है यहाँ पे, बस अच्छा रहने को मिलेगा तो लोग यहाँ से क्यों जाए। तो मैं चाहूंगी कि नीलोखेड़ी भी एक ब्यूटीफुल सिटी बने। लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही, उनको हाइजीन इशू हो रहे हैं। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नीलोखेड़ी नगर पालिका अध्यक्षा की भावी उम्मीदवार, जो अभी अभी राजनीति में एंटर कर रही है। क्या कुछ सोचती हैं नीलोखेड़ी के बारे में, क्या कुछ रोड मैप है नीलोखेड़ी वासियों के लिए, तो आइए बातचीत करते हैं और मिलते हैं मेघा भारद्वाज जी से। मेघा जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा जी। मेघा जी, आपने अभी अभी एंट्री की है राजनीति में, आप बिल्कुल नया चेहरा है राजनीति में, तो कैसे मन हुआ, कैसे इंटरेस्ट बना पॉलिटिक्स में आने का? मैं चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है, और राजनीति मेरे खून में है। एक्चुअली मेरे नाना जी हैं जो वो कलायत से रहे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने कलायत वासियों के लिए बहुत कुछ किया है। कलायत को लोगों को पता कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। और फिर मेरे मामा जी हैं, बड़े मामा जी, वो चंडीगढ़ सेक्टर 40 से हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी हैं, RWD में भी हैं, सनातन धर्म में भी हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है वहां पे। वो अभी भी इसी कार्यकाल में हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं कुरुक्षेत्र में है, मेरे रिलेटिव्स, वो भी काउंसलर रहे हुए हैं, खून में ही है, बचपन से ही है। पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड हाँ, है वो बैकग्राउंड से ही रिलेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन में सुनते थे नाना जी से बातें, तो मेरे को भी लगता था कि नहीं, मैं भी बड़ी होंगी, कुछ करूंगी देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी, कभी ऐसा मौका मिलेगा मुझे। चंडीगढ़ में रही हूँ, वहां से फिर शादी होके यहाँ ही नीलोखेड़ी, यहाँ आके रही, यहाँ के लोगों को देखा यहाँ कुछ सुधार आएगा, कुछ चेंज आएगा, पर कुछ हुआ नहीं इतने सालों में। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे आगे आना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए जी। इसलिए। तो अब आप नीलोखेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं। हाँ जी। तो क्या सोचती हैं, आपने क्या कुछ देखा कि सुधार होना चाहिए? किस तरह के सुधार होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो मुझे सुधार यहाँ लगता है कि सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। अभी आपने देखा है, बारिश आई है तो कितना बुरा हाल हुआ है सड़कों का, गंदा पानी खड़ा है कितनी जगह पे, और उसकी वजह से कितनी बीमारियां हैं। फिर डंपिंग एरिया का भी कितना बड़ा बुरा हाल है, मतलब हम देख ही रहे हैं वहां पे लोगों का रहना कितना मुश्किल है, कितनी बदबू है। फिर वहां की वजह से डंपिंग एरिया इतना गंदा एरिया, इतना बड़ा एरिया कि लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही, उनको हाइजीन इशू हो रहे हैं, है ना। और भी कितने सारे जॉन्डिस और ये सब प्रॉब्लम्स कितना बढ़ता है एक गंदगी से। मतलब गंदगी तो सबसे बड़ा, मतलब मुझे नीलोखेड़ी में सबसे, मतलब टॉप प्रायोरिटी में मुझे सबसे नीलोखेड़ी में गंदगी लगती है। फिर यहाँ की लाइट्स की प्रॉब्लम्स हैं, फिर यहाँ पे मुझे रोजगार भी कम लगता है लोगों के लिए एज कम्पेयर टू बाकी सबका। और महिलाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं है, पार्क्स मेंटेन नहीं है महिलाओं के लिए, है ना, वो होना चाहिए। वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए। तो काफी सुधार है नीलोखेड़ी में करने वाला, जो मुझे अभी तक दिखा नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो इस तरह की समस्या नीलोखेड़ी में काफी लंबे समय से है। अगर आप आती हैं नीलोखेड़ी में नगर पालिका की अध्यक्षा बनके, तो किस तरह से चेंजेस लेके आएंगी? आप महिला शक्ति हैं, चुनौती भी रहेगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ कैसे कर पाएंगी? इतना सब महिलाएं, मेरी बहनें सब मेरे साथ हैं, वो मुझे साथ देंगी तो मैं बेशक बहुत कुछ कर पाऊंगी। महिलाओं के लिए जो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आएंगे, मुझे बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, मैं उन सब पे कार्य कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए, है ना। महिलाएं आज किस क्षेत्र में पीछे हैं आपको पता ही है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। हमारी प्रेसिडेंट जी हैं, है ना, कंगना जी हैं, बहुत बहुत लेडीज हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो एक महिला जब आगे आएगी तो प्रेरित करेगी और महिलाओं को कि वो आगे आए, है ना, और इस मेरा पूरा सहयोग दें, पूरा अपना योगदान दें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मेघा जी, जैसा कि आपने कहा था कि जो आपकी फैमिली है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, काफी बड़ा संगठन है बीजेपी, और आप खुद भी भाजपा को सपोर्ट करती हैं। तो हरियाणा में भाजपा के कार्यकाल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने बहुत कुछ किया है हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इकोनॉमी रेट जो हमारा 10 से नीचे था, आज 4 पे पहुंच गया, और मुझे पता है कि वो 1 तक भी बड़ी जल्दी पहुंचेगा, है ना। और भ्रष्टाचार के लिए तो मतलब बिल्कुल कट्टर होके खड़े हैं बीजेपी वाले, है ना, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो भ्रष्टाचार भी उनकी लिस्ट में सबसे पहले आता है। हमारे हिंदू धर्म को सबसे आगे लेके गए हैं, आज हिंदू प्रचार सब जगह है, राम मंदिर बना है। तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया। बीजेपी ने हर क्षेत्र में, मतलब कुछ भी लगा लो, हर क्षेत्र में बीजेपी ने
पूरा पूरा अपना सहयोग दिया है। लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करना, लोगों को जाके मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और उस पे काम करना, है ना। नए यूथ को मौका दिया है, नए लोगों को मौका दिया है कि आए और अपना योगदान दें और इस फील्ड में आगे जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है जनता के लिए और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ करूं, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ करूं। जी, मतलब भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहा है। अहम मुद्दा रहा है, बीजेपी बिल्कुल। के आने से क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा। बिल्कुल उनका मेन मुद्दा यही है कि हो गया है, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। थोड़ा बहुत जो जिन लोगों में रह गया है वो भी हो जाएगा। मेघा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना हाँ जी। चाहूंगी कि आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं, नीलोखेड़ी से नगर पालिका अध्यक्षा का जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो नीलोखेड़ी के लिए क्या कुछ सपने लेकर आप चल रही हैं? क्या रोड मैप है आपके माइंड में? देखिए, नीलोखेड़ी के लिए मैं चाहती हूँ कि नीलोखेड़ी का नक्शा बिल्कुल बदल दिया जाए। चंडीगढ़ से हूँ, साफ सुथरी सिटी से हूँ, आपको पता है चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है, तो मैं चाहूंगी कि नीलोखेड़ी भी एक ब्यूटीफुल सिटी बने। मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ की सड़कों पे काम किया जाए, डंपिंग एरिया पे काम किया जाए, खड़ा पानी है वहां काम किया जाए, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। जो यहाँ पे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे काम किया जाए, और जो यहाँ पे डम बिल्डिंग्स पड़ी हैं कई, उन पे काम किया जाए, सरकार से बात की जाए कि उनकी जगह कुछ और लाया जा सकता है। मोर एजुकेशन सिस्टम यहाँ लेके आया जा सकता है। अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं यहाँ पे, बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। हमारा सिटी इतना ब्यूटीफुल बन जाए कि लोग यहाँ आराम से रहें, यहाँ पानी की दिक्कत ना हो, यहाँ सड़कों की दिक्कत ना हो, यहाँ कचरा ना हो, मतलब इतना सुंदर हो कि लोग देखो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। बड़े साधारण सिंपल लोग हैं, मैं भी बड़ी सिंपल हूँ। चंडीगढ़ से बेशक हूँ, सिंपल लिविंग में विश्वास करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ अच्छा इन्वायरमेंट उन्हें मिले, अच्छा रहने को मिले, उनको खान पान सब अच्छा है यहाँ पे, बस अच्छा रहने को मिलेगा तो लोग यहाँ से क्यों जाएंगे बाहर। जी, तो नीलोखेड़ी वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी, सभी नीलोखेड़ी वासियों को मेरा प्रणाम है। मैं सभी को यही बोलूंगी कि आप मुझे सहयोग दीजिए, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, मैं 1-to-1 आपकी बात सुनूंगी, आपके जो मुद्दे हैं उन पे काम करूंगी, सब करूंगी आपके लिए। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं ये मुमकिन कर पाऊंगी। धन्यवाद जी, मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच।